ओके सो हमने बात कर ली थी सिस्टम कॉल से, हमें यहाँ से बात करना था। ओके, कॉन्टेक्स्ट स्विच वगैरह से बात करना था, तो मैं 2 मिनट ले लेता हूँ आपसे ताकि मैं आपको रिवाइज करा दूँ 2 मिनट के अंदर। ओके ओके सो हमने बात की थी प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस क्या होता है, और तो मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग जो रन हो रहा है, ओके, जो रन होना चाहता है, यानी आप जिसको ओपन कर चुके हो, दैट इज गोइंग टू बी प्रोसेस। लाइक प्रोसेस इज लाइक अ प्रोग्राम विच इज इन द रनिंग मोड, एक्चुअली यू कैन से। ओके उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी एप्लीकेशन होता है, उनके पास खुद का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक प्लेस होगा, लाइक यू कैन से लाइक दैट। तो जिसको हम पीसीबी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, लाइक कि प्रोसेस कौन से स्टेट में है, रनिंग में है कि वेटिंग में है, या एक्स वाई जेड, लाइक उसकी आईडी क्या है। ओके, प्रोग्राम काउंटर। ओके, प्रोग्राम काउंटर में क्या है, मैंने बताया था आपको कि अगला प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर के पास रहेगा। ऐसे रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर में क्या होगा, सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्स रहते हैं, लाइक वैल्यूज क्या है, एक्स वाई जेड, यू कैन थिंक। ओके, मेमोरी लिमिट मतलब उस एप्लीकेशन का मैक्सिमम लिमिट कितना है, मेमोरी कितना है, लाइक एक्स वाई जेड। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई थी, जो कि काफी ईजी था। ओके, फिर मैंने आपको बताया था, डायग्राम एक्सप्लेन किया था कि आपका जो प्रोसेस होता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाता है, ठीक है, डायरेक्टली वह एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास नहीं जाता है। उसके उसके स्टेप्स होते हैं। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली वो सीपीयू के पास रनिंग के लिए नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड ऑल द थिंग्स। तो डायरेक्टली जब आप उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली प्रोसेसर के पास रन होने के लिए नहीं आएगा, वह कपल ऑफ स्टेप फॉलो करता है। ही विल वेट इन द रेडी स्टेट। ओके, रेडी में वेट करेगा, वंस सीपीयू विल फ्री ही विल टेक दैट process and process will execute. Once process will done, that will terminate it, terminate कर देगा। might be your job is done, इससे terminate हुआ, या कुछ error है इसलिए terminate हुआ रहेगा। ठीक है, दिस इज अ टिपिकल अप्रोच। बट अगर आप रनिंग में हो, अगर आपको आपने एग्जीक्यूट अपने आप को नहीं किया, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रिसोर्स या आपको इमेज लेना है या कुछ लोड करना है, तो आप सीपीयू में नहीं रहोगे, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको दूसरे स्टेट में बैठा दिया जाएगा। मतलब ये क्यों किया जाता है, ताकि सीपीयू अपना टाइम वेस्ट ना करे। लाइक जब तक आप इमेज लेने जाओगे, लाइक 5 सेकंड भी ले रहे हो, तो 5 सेकंड सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है, और सीपीयू ऐसा नहीं चाहता है। सीपीयू चाहता है कि मेरे पास कोई ऐसा हो जिसको मैं हमेशा काम करते रहूं। ओके, तो कल मैंने बताया नहीं था, मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ मैं आपको। हमारे पास प्रोग्राम ऐसे होते हैं ना, जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कोड, यानी कोई भी, ये हो गया, ऐसे हो गया, कोई भी चीज, ठीक है। अगर आप कैमरा को ले लें, तो कैमरा क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखें तो कैमरा कैमरा एक एप्लीकेशन है। उसमें आप क्या करते हो, आप कैमरा पे क्लिक करते हो, इंटरफेस ओपन होता है, आप इमेज क्लिक करते हो, इमेज क्लिक करने के बाद मतलब इनपुट लिया, एंड देन आपको आउटपुट शो कर रहा है। तो जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, दो टाइप के प्रोग्राम हमारे पास हो गए, एक होता है सीपीयू बाउंड और एक होता है आईओ बाउंड। सीपीयू बाउंड का मतलब होता है कि अपना मैक्सिमम टाइम वो कंप्यूटेशन के लिए ले रहा है, यानी कैलकुलेशन के लिए ले रहा है, यू कैन से लाइक दैट, कि ज्यादा से ज्यादा वो टाइम कहां पे बिता रहा है, सीपीयू में बिता रहा है, यू कैन से लाइक दैट, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार। लाइक वो आपसे बार बार इनपुट नहीं मांग रहा है कि मुझे इनपुट दो, मुझे इनपुट दो। उसको आपने एक बार क्लिक किया, शांति से बैठ के वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो वैसे प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सीपीयू बाउंड। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो आईओ बाउंड होते हैं, जो बार बार आपसे इनपुट मांगेंगे और बेस्ड ऑन योर इनपुट दे विल शो यू आउटपुट। तो जब आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट बाउंड वाला चीज रहेगा, तो आपका सीपीयू में बहुत कम टाइम स्पेंड करेगा। लाइक जैसे कि जैसे वह रन हुआ, जैसे वह सीपीयू में आया, उसको इनपुट चाहिए तो बाहर वापस निकल आएगा। लेकिन सीपीयू बाउंड प्रोग्राम में ऐसा नहीं रहेगा, वह एक बार सीपीयू में हिला तो वह कैलकुलेशन करता रहेगा, जब उसका कैलकुलेशन मिस हो जाएगा देन ही विल कम आउटसाइड। तो हमारे पास प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सीपीयू बाउंड होते हैं और आईओ बाउंड होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम दोनों का मिक्स हो, यानी कि इस तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, एक्स वाई जेड कोई भी एप्लीकेशन बनाया, और मान लीजिए कि 10 में से 9 बार मैं आपसे इनपुट ही मांग रहा हूँ कि मुझे इनपुट दो, तो आप इरिटेट हो जाओगे। जैसे कि कोई कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, तो आप 10 बार, मैं 10 में से 9 बार मैं आपसे बोल रहा हूँ इनपुट दो, इनपुट दो, इनपुट दो। अब इरिटेट हो जाओगे, आप क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ एक बार आपको इनपुट दूं, आप मुझे एग्जीक्यूट करके रिजल्ट बताओ क्या होगा इसका रिजल्ट, लाइक दैट। तो आप चाहते हो कि जो आपका प्रोग्राम हो, जो आपका एप्लीकेशन हो, वह मिक्स हो दोनों का, यानी आईओ भी हो एंड सीपीयू बाउंड भी हो।
वो आपका आयो बाउंड भी हो और सीपीयू बाउंड भी हो। इसका मतलब ये है कि लाइक सपोज करो कि 70% वो कैलकुलेशन करे, 30% आपसे इनपुट लेता रहे, इट्स ओके, वी कैन मैनेज दिस काइंड ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन वो अगर 70% ऑफ द टाइम इनपुट आउटपुट ये आपसे लेगा तो सीपीयू में तुरंत आएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा, तुरंत आएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो वह रनिंग में आ रहा है बट आफ्टर सम टाइम बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसको इनपुट चाहिए यूजर से। तो बाहर अंदर बाहर कर रहा है, मतलब अंदर आया फिर बाहर निकल रहा है, अंदर आया फिर बाहर निकल रहा है। तो अगर इनपुट बाउंड ज्यादा है किसी प्रोग्राम का, इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। टाइम वेस्ट मतलब क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है ना। लाइक आप एक स्टेट में आ रहे हो फिर बाहर निकल जा रहे हो, फिर आ रहे हो फिर बाहर निकल जा रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं याद रखना। जब आप टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ाई करोगे ना, व्हेन यू विल रीड योर टेक्स्ट बुक, ओके, जब आप टेक्स्ट बुक की पढ़ाई करोगे देन वहां पे आपको ये वर्ड मिलेंगे आईओ बाउंड एंड सीपीयू बाउंड। तो यू कैन से दैट कि आपका कोई प्रोग्राम होता है, दोनों का मिक्स होता है, उसमें कुछ इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन होते हैं और कुछ कैलकुलेशन के पार्ट्स होते हैं। तो वी विल ट्राई टू डू की लाइक एक सिर्फ आइडिया समझाने के लिए कि 30% हमारा इनपुट आउटपुट हो और 70% आपका कैलकुलेशन का काम हो। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात की थी, मतलब पहले कोई और प्रोसेस रन हो रहा था हमारे सीपीयू के अंदर, वो स्विच करके कोई दूसरा प्रोसेस आ गया, तो वी कैन से लाइक दैट। ओके, सो सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमें यहीं से समझने की कोशिश करना है क्योंकि बाकी चीजें हमने कल की हुई थी। ओके, तो हमने आपको बताया था व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, लाइक सपोज करो सीपीयू है, ओके, ये अगर सीपीयू है और करंटली अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो P2 एंट्री मार सकता है क्या? नहीं, ही कैन नॉट गो इनसाइड द सीपीयू। मतलब अभी करंटली एग्जीक्यूट कौन हो रहा है? P1 हो रहा है सीपीयू के अंदर, तो P2 नहीं जा सकता है। ओके, तो नहीं जा सकता मतलब अगर अगर इसको 5 मिनट लगे एग्जीक्यूट करने के लिए तो 5 मिनट तक ये P2 क्या किया रहेगा? खाली बैठा रहेगा, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन जैसे ही P1 का काम कंप्लीट हुआ किसी वजह से, या तो आपने टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को, या तो उसको कोई इनपुट चाहिए होगा, तो जैसे इनपुट या कुछ भी चाहिए होगा ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये बाहर निकल जाएगा अंदर कौन आ जाएगा? P2 आ जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे? जो चीज हुआ उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। यानी पहले आपका P1 चल रहा था, P1 चल रहा था, अगर P1 अगर सीपीयू में है तो इंतजार कौन कर रहा है? P2 इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही P1 बाहर निकलता है तुरंत किसकी एंट्री हो जाती है? P2 की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे जो जो प्रोसेस हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। और कॉन्टेक्स्ट स्विच होने में क्या लगता है? टाइम लगता है बेटा। ओके, लाइक सी, कॉन्टेक्स्ट स्विच होने में टाइम लगेगा ना। लाइक आप इसको बाहर निकालोगे कुछ सेकंड लगेंगे, फिर इसको अंदर लेके जाओ कुछ टाइम लगेंगे ना। ओके, सो दैट्स आइडिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच कौन करता है? ओके, लाइक सी, दिस इज योर सीपीयू, करंटली अगर P2 अंदर है और P1 बाहर इंतजार कर रहा है, तो सर अगर P2 खत्म हो गया, मतलब ये इसका खत्म हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो इसको बाहर कौन फेंकेगा और P1 को अंदर कौन लेके आएगा? ऐसा कौन करता है? तो ऐसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब देखता है। तो उस टर्म को बोलते हैं हम लोग डिस्पैचर। सो देयर इज अ वन टर्म दैट इज कॉल्ड डिस्पैचर। तो याद रखना, डिस्पैचर मतलब क्या होता है? अ डिस्पैचर इज अ वे बाय विच वी डू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यह एक रास्ता है लाइक जिससे हम डिस्पैच करते हैं। लाइक यू कैन से इज द वन टर्म, एक्चुअली एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज अ डिस्पैचर। डिस्पैचर मतलब यू कैन से लाइक दैट कि जैसे आपका अमेजोन से आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आपके घर पे कोई डिस्पैच करने आता है ना, तो जो जो डिस्पैच करने आता है उसको आप क्या बोलते हो? डिस्पैचर बोलते हो। तो यहाँ पे जो डिस्पैच मतलब आपको P2 को बाहर निकाल रहा है और P1 को अंदर ले रहा है, तो काम जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पैचर कहते हैं। ओके, यू कैन थिंक लाइक दैट। और ये डिस्पैच करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पैचर लेटेंसी। तो यहाँ पे कपल ऑफ न्यू चीजें मिलेंगी आपको। एक तो मिलेगा डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या होता है? जो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके देता है। लाइक प्रोसेस को बाहर निकाला और दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल किया, जो करके देता है उसको हम लोग कहेंगे डिस्पैचर। और ये प्रोसेस करने में मतलब थिंक लाइक दैट, ये प्रोसेस मतलब इसको एंट्री अंदर दिया और इसको बाहर निकाला, ये प्रोसेस करने में जितना टाइम गया उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पैचर लेटेंसी। एग्जाम में 1 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछे जाएंगे आपसे, व्हाट इज अ डिस्पैचर एंड व्हाट इज अ डिस्पैचर लेटेंसी। एंड देयर इज वन डेफिनेशन इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आल्सो। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को सिंपल डेफिनेशन में क्या समझ सकते हो? फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट जा रहे हो, यानी P1 पहले वेटिंग में था और
P2 रनिंग में था, तो P2 को आपने बाहर निकाला और P1 को इसमें डाला, यानी आप स्टेट चेंज कर रहे हो। स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट स्विच हो रहा है। ओके, तो कॉन्टेक्ट स्विच जो करता है उसे हम कहते हैं डिस्पैचर, और कॉन्टेक्ट स्विच करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पैचर लेटेंसी। ओके, सो अंडरस्टूड। Okay, okay, okay. Just give me a sec. Uh, what about other? I'm not reading chat. Okay, just give me a हेलो sec. सर, Yes, yes, please. यहाँ पे डिस्पैचर फिर सीपीयू हुआ ना? See, dispatcher एक टर्म है बस बोलने के लिए। Let me explain. एक टर्म है। डिस्पैचर ऐसा कोई टूल्स नहीं है, समझ रहे हो? व्हाट, जैसे कि मान लो कि जो आपके घर पे लेटर लेके आता है, आप उसको क्या कहते हो? जैसे आप कुछ कहे होगे ना, जैसे मान लो कि आपके घर पे जो डिलीवरी लेके आता है सामान को, उसको आप कुछ नाम देते हो, यू कैन से लाइक हाँ दैट। तो जो जो प्रोसेस को एक स्टेट से निकाल के दूसरे स्टेट में डाल रहा है उसको हम डिस्पैचर कह रहे हैं, मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई करता है, जो करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पैचर। समझा? ओके सर। ओके ओके, सो अभी मैं आपका चैट बॉक्स पे भी ध्यान देता हूँ, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो अंडरस्टूड, देयर इज अ टू टर्म्स, डिस्पैचर एंड डिस्पैचर लेटेंसी। आई विल एक्सप्लेन इट। इसका डेफिनेशन मैंने लिख के दिया है, सो यू कैन गो विद दिस डेफिनेशन आल्सो। ये डेफिनेशन आने से पहले यहाँ पे मैंने दो तीन चीज बता देता हूँ पहले, कि वन थिंग कॉल्ड डिस्पैचर एंड अदर थिंग इज कॉल्ड डिस्पैचर लेटेंसी। मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, या यहाँ पे डिफाइन किया। जो कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विच का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ डिस्पैचर। एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्पैचर लेटेंसी। सो यह डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेगा। ओके, सो अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो थिंक लाइक दैट। सपोज करो इट इज ए सीपीयू, इट इज योर सीपीयू, मतलब ये रनिंग स्टेट है, लेट्स कॉल इट इज अ रनिंग स्टेट। लेट्स कॉल दिस इज अ वेटिंग एरिया। लेट्स कॉल लेट्स अ वेटिंग एरिया और एनीथिंग, ओके, कोई तो एरिया है। देयर इज अनदर एरिया, लेट्स कॉल रेडी एरिया। लेट्स कॉल दिस इज अ P1 जो कि वेट कर रहा है, और अंदर कौन है, P2 है। अब एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, बट P2 को मान लो कोई काम पड़ गया, यानी कोई रिसोर्स चाहिए, तो क्या करेगा, धीरे से इसको कोई बाहर निकालेगा, कोई होगा जिसको पकड़ के बाहर निकालेगा और इसको अंदर डालेगा। यानी कि P2 बाहर निकल, यहां से चेंज हुआ, यानी P1 अभी कहां पर आ गया, रनिंग में आ गया। P1 कहां पे आ गया, रनिंग में आ गया, और P2 कहां पे चला गया, वेटिंग में चला गया। तो ये जो करके दिया, ये जो करके दिया आपको, जो करता है उस प्रोसेस को, यानी प्रोसेस को जो कॉन्टेक्स्ट स्विच, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या हुआ, P1 रेडी से रनिंग में आ गया, यानी स्विच हुआ। तो जो स्विच करके दिया दैट इज कॉल्ड योर डिस्पैचर। और एक करने में जो टाइम लगा, लाइक इसको यहां पे शेड्यूल किए रहोगे, फिर इसको बाहर निकाले रहोगे, इसमें जो टाइम लगता है, whatever the time we are consuming, that time is your dispatcher latency, you can think. Okay, understood? Okay, 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 great. So we will come to this point also. Okay, we will come it. मैंने बात किया था समथिंग लास्ट टाइम, लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब सीपीयू हमेशा क्या चाहता है, वो बिजी रहना चाहता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। लाइक हमें भी ऐसा होना चाहिए, सीपीयू हमेशा क्या चाहता है कि मैं बिजी रहूं, लाइक उसे खाली नहीं बैठना, यू कैन थिंक लाइक दैट। ही नीड कि मैक्स टू मैक्स मैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूं। तो अगर कोई भी, जैसे कोई मोबाइल फोन है, जैसे मान लो कि उस मोबाइल फोन, थिंक लाइक दैट, अगर मैंने एक मोबाइल परचेस किया, ठीक है, वह एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऐसे मोबाइल को आप नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन मतलब सीपीयू का इस्तेमाल कम से कम कर रहा है वो। वी नीड कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्स टू मैक्स हो, यानी कि पर सेकंड में, लेट्स से दैट पर सेकंड में मैक्स टू मैक्स वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, ज्यादा प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करे, आउटपुट दे। वी नीड दैट थिंग। लाइक हम चाहते हैं कि अच्छा लैपटॉप, अच्छा कंप्यूटर वही होता है जिसका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यह बेसिकली इसको हम लोग जैसे मेजरमेंट करते हैं 0 से लेकर 100 के बीच में। ओके, अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 0%, इसका मतलब आपका सिस्टम बहुत खराब है, यानी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है। लिटरली ऐसा होता नहीं है, और लिटरली 100 भी नहीं होता है। तो बिटवीन 0 से लेकर 100 के बीच में आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है, मैं अपने पीसी में ओपन करके दिखाऊंगा कि मेरे सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। ओके, सो ओके, वी विल कम टू दिस टर्म आल्सो, दिस टर्म आल्सो, ये सब टर्म पे हम आएंगे धीरे धीरे। ओके, अभी के लिए, फिलहाल के लिए सिर्फ हमें दो टर्म पकड़ना था। हमें पकड़ना था व्हाट इज अ डिस्पैचर लेटेंसी, वी हैव टू
pick a what is a dispatcher, and simultaneously you can think about the CPU utilization. ओके जब आपको ये समझ में आया तो थ्रूपुट भी समझ में आ जाएगा. लेट मी एक्सप्लेन इट. इसका फॉर्मूला वगैरह भी है, मैं फॉर्मूला भी दूंगा, बट बोर्ड के परस्पेक्टिव से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको. आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा. ओके बट मैं आपको सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत ना हो. ओके सो थ्रूपुट क्या होता है? यहाँ पे जॉब का मतलब प्रोसेस, यू कैन थिंक. ओके थिंक नहीं, वही होता ही है. ठीक है, इट्स अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम, यू कैन थिंक. तो आपका सीपीयू पर यूनिट टाइम में कितना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, यू कैन थिंक. लाइक थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. लाइक सपोज करो आपके पास 10 प्रोग्राम है. अगर वह पर एक सेकेंड के अंदर सपोज करो 5 प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके सो पर यूनिट में वो कितना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज गोइंग टू बी थ्रूपुट ऑफ योर सिस्टम. Okay, in the simple word you can say like how many process he can execute in per unit time, that is going to be a throughput. We'll come to the formula also, don't worry. So in the simple word you can say that the number of process, job की जगह पे चाहिए तो you can write the process or program that are completed in unit time, that is called your throughput. Okay, any doubt in the throughput? It's very simple. I think it's very straightforward. What is the throughput? Per unit time में कितना वह job execute करेगा आपका CPU, that is going to be your throughput. Okay, we will come to the practical knowledge of this thing also, don't worry. ये समझा आपको throughput का definition? Yes, sir. Okay. Something is called arrival time, something called turnaround time, waiting time, and this is something called turnaround time. We'll come to this thing, what is this and everything. Okay, one by one. Arrival time is like that. See, let me go with the back. Where is the diagram? There is the diagram. Okay, now let's come to this diagram. I think this diagram will explain each and everything. Let me go with something different. Okay. See, जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, वहां पे क्लॉक होते हैं, घड़ी होती है. ठीक है, हमारा नॉर्मल वाला घड़ी नहीं होता, डिफरेंट टाइप की घड़ी होती है. ठीक है, यू कैन थिंक लाइक दैट. तो सपोज करो अभी घड़ी में ना 0 बचे, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0. तो ये जो प्रोसेस है, यानी आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट आया, एक किस टाइम पे रेडी क्यू में आया, मतलब टाइमिंग नोट होती है ना कि यह 0.0 पे आया, इंस्टाग्राम मान लो 0.02 पे आया, एंड स्नैपचैट मान लो 0.3 पे आया. इसका मतलब आप देखो, आप तीनों प्रोग्राम को एक ही साथ क्लिक करने नहीं जाओगे, आपको थोड़ा टाइम गैप तो रहेगा ना उन सभी के बीच में. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि किस टाइम पे वह रेडी क्यू में आया, दैट टाइम इज नोन एज अ अराइवल टाइम ऑफ दैट प्रोसेस. सो अराइवल टाइम of WhatsApp is going to be the 0.1 second. At this second he arrived. Arrival time of Instagram, this is going to 0.2 second. Okay, arrival time of Snapchat at the 0.3 second. So this is arrival time. Arrival time का मतलब क्या होता है? A time at which process enter into the ready queue. वो कब रेडी क्यू में आता है, दैट टाइम, उस टाइम को हम नोट करते हैं, दैट टाइम इज नोन एज अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस एक्चुअली. सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दोस थिंग, बिकॉज एग्जाम में हम इसका डेफिनेशन लिखना है. सो यू कैन मेक दिस डायग्राम also, but do no need to make the diagram. Just write the definition, like just understand what is the arrival time. Okay, that is called arrival time. Arrival time मतलब कब वो रेडी क्यू में आया, that time is known as a arrival time. Okay, that's simple idea. Okay, so arrival time is understood. Okay, something is called waiting time. It's very straightforward. Now let's come to the let's go with the okay, let's explain this thing with this example. Okay, so जिस टाइम पे वो यहां पर आया, like let's say मैं यहाँ पे इन तीनों को ना व्हाट्सएप, इंस्टा और स्नैप नहीं लिखता हूँ, लिखता हूँ P1. मतलब P1 मतलब समझ लो कि एक कोई एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप है, P2 दूसरा एप्लीकेशन है, P3 तीसरा एप्लीकेशन है. तो रेडी क्यू में कब आया वो टाइम में नोट कर रहा हूँ. ठीक है, लेट्स कॉल 2
2 o'clock को आया या 3 o'clock को आया या 4 o'clock को आया, ओके, ये अभी रेडी क्यू में आकर आ गए हैं, लेकिन उनको इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है एग्जीक्यूट होना, और एग्जीक्यूट होने के लिए आपके प्रोग्राम को कहां पे आना पड़ता है? उनको सीपीयू में आना पड़ता है। तो उनको सीपीयू में आने के लिए डायरेक्टली तो आएंगे नहीं ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा बीच में जो शेड्यूल करेगा कि किसको पहले जाना है, कि व्हाट्सएप को जाना है या इंस्टा को या स्नैप को, कौन से एप्लीकेशन को पहले शेड्यूल करना है सीपीयू के पास। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल नहीं करेगा तब तक आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका टर्न नहीं आए। ओके, तो जितना टाइम आप वेट करते हो, लाइक लेट्स से आप 2 बजे आए थे बट आपको 6 बजे शेड्यूल किया गया, तो आपको कितना वेट करना पड़ा डियर? आपको 4 सेकेंड का वेट करना पड़ा। दैट इज गोइंग टू बी योर वेटिंग टाइम। दैट इज गोइंग टू बी योर वेटिंग टाइम। यू कैन थिंक लाइक दैट कि आपको रेडी क्यू में कितना वेट करना पड़ा टू गेट योर फर्स्ट रिस्पॉन्स। व्हाट डू मीन फर्स्ट रिस्पॉन्स? मतलब फर्स्ट टाइम आपको सीपीयू में आने के लिए कितना टाइम वेट करना पड़ा। दैट टाइम वी नो we call as a waiting time. Okay, so I think we clear with arrival time, we clear with the waiting time. What is a waiting time? Okay, these two terms should be clear because इसके ऊपर you will take the questions also. Okay, so let me explain it. Arrival time मतलब वह रेडी क्यू में कब आया, और वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? वो कितना वेट किया टू गेट योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, टू गेट इट फर्स्ट रिस्पॉन्स। वेट करना पड़ेगा ना, बिकॉज डायरेक्ट कोई तो होगा जो उसको शेड्यूल करेगा। तो जो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, लाइक वो 6 o'clock को आया 2 बजे, बट उसको रिस्पॉन्स कब मिला? 6। उसको वेट कितना करना पड़ा? 4 सेकंड का वेट करना पड़ा। अंडरस्टूड? दिस टू थिंग्स आई थिंक ये क्लियर होगा, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम। Please let me know in the chat box. Any doubt? Okay, okay. What about other? Please respond. If it is complex, let me know. Okay, great. Okay, great. Something is called turnaround time. Okay. So don't worry. Okay, so I will explain for Pranav. Just a minute. Okay, so what we're learning here, we are saying that what is the arrival time? Okay, let me take bigger one. What is the arrival time? See, हमारे पास एक घड़ी होगी ना, we will note that. Suppose we have 3 process. Let's call P1, P2 and P3. We have 3 different process. Okay, this 3 process we have. So वो ready queue में कितने बजे आए? That time we will write here. Like ये 2 बजे आया या 3 बजे आया या 4 बजे आया. So this timing is known as the arrival time of that process. कहाँ पे arrive हो रहे हैं? They are arriving in the ready queue. But ready queue में आ तो गए हैं, but someone will be there who will schedule, जिसको शेड्यूल करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम का टारगेट क्या है? करना क्या है इनको एग्जीक्यूट करना अपने आप को, और एग्जीक्यूट होने के लिए उनको कहां जाना पड़ेगा? सीपीयू के पास जाना पड़ेगा। तो हवा में नहीं जाएंगे सीपीयू के पास, कोई होगा बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको किसी तरीके से शेड्यूल करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कब शेड्यूल करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, वो डिसाइड करेगा। तो तब तक इनको क्या करना पड़ेगा? तब तक इन सभी प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? तब तक इनको वेट करना पड़ेगा। तो सपोज करो कि P1 को 6 o'clock को शेड्यूल किया गया, तो इनको वेट कितना करना पड़ा? इनको वेट करना पड़ा 4 सेकंड का। सो दिस इज नोन एज योर वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम को सिंपल तरीके से क्या समझ सकते हो कि मतलब उनको कितना टाइम वेट करना पड़ा इन द रेडी क्यू, दैट इज गोइंग टू बी योर वेटिंग टाइम। यू कैन से दैट, लाइक इन द अदर लैंग्वेज यू कैन से दैट कि उनको रिस्पॉन्स मिलने में कितना टाइम गया, दैट इज गोइंग टू बी योर वेटिंग टाइम। ओके, अंडरस्टूड प्रणव? Okay, something is called turnaround time. Okay, turnaround time, like what you can say that simple example, let me take P1 P2, वही सेम चीज मैं लिख रहा हूं। ओके,
Okay, let's say they arrived at 2, 3 and 4. This is the time, and they get the response. This is called response मतलब उनको फर्स्ट टाइम कब सीपीयू में भेजा गया. लेट्स कॉल इनको 10 सेकंड पे भेजा गया, इनको 12 सेकंड में भेजा गया, इनको 13 सेकंड में भेजा गया. इसका मतलब इनको वेट कितना करना पड़ा. यू कैन डायरेक्टली कंप्यूट इट. फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स को कब मिला 10 2, तो इनको 8 सेकंड का वेट करना पड़ा. इनको वेटिंग टाइम होंगे. और इनको कितना वेट करना पड़ा 9. और इनको कितना वेट करना पड़ा, दिस इज गोइंग टू बी द 9. इनको भी 9 सेकंड वेट करना पड़ा. तो टर्न अराउंड टाइम का कब क्या होता है कि आपने जॉब कब सबमिट किया, किस टाइम पे सबमिट किया और किस टाइम पे खत्म किया. ओके, उसके डिफरेंस को हम लोग टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं. ओके, व्हाट डू मीन बाय दैट. आपने जॉब मतलब आपने प्रोसेस को सीपीयू को कब दिया, वो टाइम नोट करो. सपोज करो एट 10 AM को दिया, एंड सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया एंड आपको रिजल्ट दिया कि ये देखो ये रिजल्ट है एट 12 PM. तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, लाइक आपने जॉब कब सबमिट किया, लाइक आपने प्रोसेस को सीपीयू को किस टाइम को दिया और सीपीयू ने आपको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट किया, कंप्लीट प्रोग्राम को जिस टाइम को एग्जीक्यूट किया, उस दोनों के टाइम डिफरेंस में जो आंसर आएगा, जो दोनों का टाइम डिफरेंस होगा, लाइक 10 AM टू -12 PM करोगे, जो टाइम गैप आएगा, दैट टाइम गैप इज नोन एज द टर्न अराउंड टाइम. Okay, so if you are not getting, let me repeat it. What I'm telling you, this is some process. You submitted this process to the CPU. Let's call at 6 PM, and now CPU will do some work on this program. He will execute completely, and he will return the result at 8 PM. So what will be the turnaround time? आपने कब जॉब को सबमिट किया, दिस इज कॉल्ड सबमिशन टाइम. दिस इज कॉल्ड सबमिशन टाइम एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीटेशन टाइम. तो इन दोनों टाइम के डिफरेंस मतलब 8 - 6, that is going to be the 2 hours. You can say that is going to be the turnaround time. Okay, so this is just a simple definition. Okay, we will take a problem also where we will use this concept arrival time ये सब. तो अभी तब हमें सिर्फ definition समझना है. Okay, so hopefully you guys understood this terminology. What is a dispatcher, what is a CPU utilization, what is the throughput, what is the arrival time, what is the waiting time, what is the turnaround time. Okay, this is a simple idea. Understood? Let me know if you understood this term. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझा? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन. ओके, ओके ग्रेट. सो दिस इज वन डायग्राम जो मैंने खुद से बनाया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, जैसे आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने बनाया. ठीक है, तो जो चीज मैं अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप वो इस तरीके से भी समझ सकते हो. तो सपोज करो आपका ये रेडी क्यू है, तो रेडी क्यू में आपका प्रोसेस किस टाइम को आया वो टाइम आपने नोट कर लिया. लेट्स से T0 पे P1 आया, T1 पे P2 आया एंड P3 आया व्हेन दे अराइव. तो ये डायग्राम बहुत आसानी से आपको याद रखने के लिए काम करेगा. तो ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है यानी कि आपको रिस्पॉन्स किस टाइम पे मिला, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम. जो मैंने वहां पे डेफिनेशन में नहीं लिखा है लेकिन आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको दिखेगा. आप रिस्पॉन्स आपको कब मिला, यानी P1 को रिस्पॉन्ड कब मिला और P1 ने रेडी में कितना वेट किया. ओके, प्रणव को दिक्कत हो रही है. ओके, नेट का इशू होगा उनका. P1 को कितना टाइम वेट करना पड़ा इन द रेडी क्यू. ओके, दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम. ओके, उनको कितना वेट करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड रेडी क्यू. अब अगर मान लो मैंने प्रोसेस को सबमिट किया, लाइक लेट्स कॉल P1, एग्जीक्यूट हुआ सीपीयू के अंदर, एग्जीक्यूट हुआ और कंप्लीट हुआ. तो लेट्स से मैंने इसको सबमिट किया था एट 6 PM और एक काम कंप्लीट हुआ 8 PM.
तो काम आपका कब कंप्लीट हुआ, मतलब प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट कब हुआ और आपने सबमिट कब किया, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम कहेंगे। तो डायग्राम आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने ड्रॉ किया, कोई टेक्स्ट बुक में डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर आप रिमेंबर याद रखो इसलिए ये डायग्राम है। ओके, सो टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। तो अभी हम लोग थोड़े हार्डर कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अब तक सारे टर्म्स वगैरह क्लियर हो गए हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके ओके सूर्यांश, ओके दीप्ति, कृतेश, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके ओके ओके, सो सूर्यांश अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने कुछ पूछा था मुझे कि सर हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड कि किसको अंदर जाना है। इफ यू रिकॉल इन द फर्स्ट सेशन आई थिंक you ask this question, so it's time to explain those things. Okay, something is if you recall, let's come to the here. Okay, if you recall, now your question will be, now अब थोड़ा सा डीपर, अभी से डायग्राम के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे इस सेशन में मोस्टली। ओके, now you will say sir this is a WhatsApp, this is a Insta, this is something other application, we have 3 application, तो किसको शेड्यूल करना है, हु विल डिसाइड, किसको सीपीयू के पास भेजना है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। ओके, शेड्यूल करना है, यानी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं रेडी क्यू में बैठ के। क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको सीपीयू चाहिए। सीपीयू क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन होता है उनको एग्जीक्यूट होना होगा ना, उनको एग्जीक्यूट करना है अपने आप को, तभी वो रन होंगे ना। तो उनको कहाँ जाना है, सीपीयू के पास जाना है। बट भेजेगा कौन, कौन डिसाइड करेगा कि इनको भेजना है, इनको भेजना है और इनको भेजना है, किस ऑर्डर में जाएंगे, किस ऑर्डर में जाएंगे, कैसे निकलेंगे बाहर, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा मेथड बना के रखा है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ये आपका खुद का अपना मेथड हो सकता है। जरा सोचिए, आप सबसे सिंपल अप्रोच क्या बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक शॉप है, ठीक है, लेट्स से आपके पास शॉप है और एंड आपके पास कस्टमर आते हैं। व्हाट यू कैन डू, लाइक आप किसको पहले सर्व करोगे, लाइक सपोज करो दिस इज कस्टमर 1, दिस इज कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4 एंड एवरी कस्टमर नीड सम रिसोर्स, ही वांट एग्जीक्यूट देमसेल्फ, इनको शॉप से कुछ लेना है। नाउ एज अ शॉपकीपर आप किसको सर्व करोगे पहले, तो लेट्स से यू आर द शॉपकीपर, लेट्स से यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, यू आर ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल, तब किसको सर्व करोगे पहले। सो यू हैव टू मेक सम स्ट्रेटेजी, यू हैव टू मेक सम मेथड। ओके, यू हैव लाइक आपको इनको शेड्यूल करना है, सबके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, बट कैसे करना है दैट यू हैव टू डिसाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैव लॉट्स ऑफ मेथडोलॉजी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम किस लिए काम कर रहा है, आपका शेड्यूल करने के लिए, आपको शेड्यूल कर रहे हो, जिसको हम लोग कहेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, विल कॉल इट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कुछ नया टर्म नहीं है, एल्गोरिथम सिंपल टर्म, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ मेथड। तो ये मेथड हम किस लिए बनाएंगे, शेड्यूल करने के लिए बनाएंगे। चलो लेट्स कम टू द स्टोरी नाउ। C1 को आप पहले भेजोगे, दैट्स अ वन आइडिया यू कैन से, बेस्ड ऑन दैट कि वो पहले आया। लेट्स कॉल शॉपकीपर इज, या दैट्स अ वन आइडिया, yes that's a one idea, one simple approach you can do. Okay, this is simple approach. Let's, you can say that okay, he come at time 0, he come at time 1, he come at time 2, at time 3. So this is a simple approach. You will say okay, I will schedule it first, then this, and then this, and then this. This is a simple approach, you can say that. Like this is something called first come first serve. So literally यह एक अप्रोच, और भी बहुत सारे अप्रोच है, बट इसका एक प्रॉब्लम है। देयर इज अ वन प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, विल डिस्कस इट इन द, अभी हम लोग 10-5 मिनट में इसको डिस्कस भी करेंगे, बट उसके पहले मुझे इसका प्रॉब्लम भी समझते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से इसका प्रॉब्लम समझते हैं। लेट्स से दिस इज कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4। सपोज करो कि ये जो शॉप है ना, सपोज करो कोई मॉल में कपड़े लेने गए हो, ओके, इनको बिलिंग करानी है। लेट्स से इनके पास 10,000 प्रोडक्ट है, उन्होंने 10,000 प्रोडक्ट खरीद के रखा हुआ, मतलब 1 बाय 1 शॉपकीपर को देंगे, शॉपकीपर उसका बिल बनाएगा। और इनके पास सपोज करो 5K इन्होंने सामान खरीदे, 10,000 सामान इनके पास, 5,000 सामान है, इनके पास मान लो 2,000 सामान है, और आप हो एकदम पीछे और आपके पास सिर्फ एक सामान है। आपको क्या लगता है, बेवकूफी होगी अगर मैं इसको पहले भेजूंगा तो?
आप बोलोगे सर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट भेजो ना, कि कितना उनके पास सामान है, क्योंकि अगर मैं इसको भेज दूंगा, अगर C1 को भेज दूंगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगेगा सर इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। आर यू एग्री? बिकॉज अगर मैं C1 को पहले शेड्यूल कर दूं बेस्ड ऑन टाइमिंग की, पहले ये आया है बाद में आया है, तो इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम तक ये बिजी रहेगा शॉपकीपर, बाकी कस्टमर इरिटेट होते जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेस्ड ऑन अगर टाइम पे मैं भेजूं Yes. तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, सो यू कैन से लाइक दिस अ प्रॉब्लम, और दिस प्रॉब्लम इन द ऑपरेटिंग नोन एज अ कन्वे इफेक्ट। कन्वे इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा। कन्वे इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अब इसको रिप्लेस कर देते हैं पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम से। सपोज करें सॉप नहीं है, अब ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका सीपीयू है, लेट्स कॉल इट सीपीयू। ये आपके सारे प्रोसेस है, ये प्रोसेस का ऑर्डर है, किस ऑर्डर में आए हैं, और ये सपोज करें उनको, उनके पास कितना आइटम है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अगर इनके पास सिर्फ एक ही आइटम है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो अगर मैं टाइमिंग के बेसिस पे इनको शेड्यूल कर दूं, तो दिक्कत क्या होगा, इस प्रोसेस बेचारे को काफी वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? 10 5 + 2 यानी 17 के प्रोडक्ट के बाद उसका टाइम आएगा। तो इसको बहुत सारा टाइम वेस्ट, मतलब ये बोर हो जाएगा, माइट भी अपने आप को इंड कर ले। ठीक है, तो दिस इफेक्ट जो ये प्रॉब्लम में आ गया एक्चुअली, और दिस प्रॉब्लम इज नोन एज अ कन्वे इफेक्ट। यानी देयर इज अ वन प्रोसेस, he just want one unit time, but for that 1 unit time he have to wait this massive amount of time, he have to invest like 17 के टाइम उसको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। he is not ready to do that, so he is suffering from one problem that we can call it convey effect. so अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, then we will tell you. ओके, सो यहाँ पे मेरा सिर्फ मोटिव बताना था, जस्ट आपको रिलेट करना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल कैसे करता है। तो यह एक सिंपल आइडिया दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। okay, this is a one idea. okay, यहाँ तक समझ में आया? बिकॉज अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। समझा यहाँ तक? दिस इज अ वन सिंपल आइडिया जो आप लोगों ने सजेस्ट किया। ठीक है, अभी तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिथम को नहीं देख रहे कैसे एग्जीक्यूट होगा। दिस इज वन सिंपल अप्रोच यू कैन थिंक। लेट्स से लेट्स जस्ट टू एक्सप्लेन वन थिंग, आगे के स्लाइड में मिलेगी आपको। लेट्स कॉल दिस इज अ सीपीयू। ओके, आप इसको शॉपकीपर भी समझ सकते हो। ओके ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, बिकॉज अभी FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम खत्म ही नहीं हुआ। ओके, लेट्स से दिस इज शॉप। just to make simple, I am just using a daily term, and this is a shopkeeper. Okay, yeah, that is a one strategy जो आप बता रहे हो, अब हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन उनका सामान कितना है, उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से बहुत सारे एल्गोरिथम बनाए गए हैं। कुछ एल्गोरिथम है जो टाइम, मतलब किस टाइम पे आ रहे हो, तो जैसे जो पहले है उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो। और दूसरा अप्रोच हो सकता है कि जिसके पास सामान कम है उनको पहले एग्जीक्यूट कर दो। उससे क्या हो जाएगा कि शॉप जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। यू कैन से लाइक दैट। तो अलग अलग एल्गोरिथम है, विल सी एटलीस्ट 2 एल्गोरिथम टुडे, डोंट वरी। ओके, एंड बहुत सारे एल्गोरिथम है, बट इन द 12th क्लास हमें ज्यादा एल्गोरिथम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। just for your like understanding, just for your knowledge I am telling this thing. ओके, बट एग्जाम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आया, कन्वे इफेक्ट वर्ड दिखा कहीं पर टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कन्वे इफेक्ट का मतलब क्या होता है। ओके, जस्ट फॉर दोस थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, डोंट वरी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, ओके, लेट्स कॉल दिस इज C1, कस्टमर है C2, C3 एंड C4, दे आर वेटिंग इन द क्यू, see like this, they are waiting in the queue, and there is someone who know the timing of this process, like timing of this customer कि कब आए। let's call he came at time 0, time 1, time 2 and time 3, and let's call how many, उनके पास सामान कितना है, सिंपल वर्ड में, like you can say that उनके पास प्रोडक्ट कितने हैं। let's call you have only one product and he have 20 product, he have 18 प्रोडक्ट, he have 17 प्रोडक्ट। लेट्स से कि हर प्रोडक्ट को 1 सेकंड लग रहे हैं। तो अब अगर आप सिंपल बेस्ड ऑन टाइमिंग पे जाओ, दिस इज लेट्स कॉल दिस इज टाइम। तो शॉपकीपर यू कैन थिंक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने समझ के शॉपकीपर ने बोला कि ओके कम
बेस्ड ऑन टाइम, तो पहले कौन आएगा, C1 आएगा, तो C1 यहाँ पर रहेगा, कब तक रहेगा, 20 सेकंड तक के लिए रहेगा, क्योंकि उसको 20 प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि पर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में 1 सेकंड जा रहे हैं, 20 सेकंड तक उसको वेट करना पड़ेगा, 20 सेकंड एग्जीक्यूट होगा टक 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 टक, एंड देन बाहर निकल जाएगा C1 और डन हो गया। फिर कौन आएगा, C2 आएगा, फिर C2 कितना टाइम लेगा, फिर 18 सेकंड लेगा, उसका भी टाइम खत्म, वो भी शॉपकीपर से सामान वामान लिया, जो भी था जो भी किया कर लिया। फिर कौन आएगा, C3 आएगा, उसको कितना लेना है, 17, उसने 17 सेकंड लिया। अब ध्यान से देखो, C4 को कितना लेना था सामान, सिर्फ एक ही लेना था, बट उसको वेट कितना करना पड़ा, इतना टाइम इसको वेट करना पड़ा। और इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड कन्वे, दिस इज कॉल्ड कन्वे इफेक्ट। ओके, सो एक प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसको ऑर्डर शेड्यूल किस ऑर्डर में किया था, बेस्ड ऑन टाइम पे किया था। ओके, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन टाइम कैसे किया, आपने बोला जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट करो, सो दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दिस इज अ सिंपल वन एल्गोरिथम जो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, उसमें से एक एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और दूसरा जो कि प्रणव ने बोला कि बेस्ड ऑन सामान के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं क्या, यस। सो एक दूसरा एल्गोरिथम भी बना सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका काम सबसे कम है उसको पहले भेजो, देयर इज अ सेकंड एल्गोरिथम। So we are going to look at this two algorithm. We will see this two algorithm. Okay, we will see it. Okay, so just confirm me till this point everything is clear. Why we are learning scheduling algorithm? So we have to learn scheduling algorithm. Like if process is here, how you will decide कि कौन अंदर जाएगा, कैसे ऑर्डर में जाए, क्या होगा, कैसे यहाँ पे भेजोगे, उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो उसमें से दो अप्रोच हम समझते हैं बस, बेसिकली दैट इज मोर देन इनफ। हाउ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वर्क, हाउ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ मेथडोलॉजी, सी एट द एंड कंप्यूटर डिसाइड करेगा ना, आप थोड़ी शेड्यूल कर रहे हो अंदर अंदर, एट द एंड कंप्यूटर डिसाइड करेगा ना, हम तो बाहर बैठे हुए हैं ना। सी आपको कोड लिखने पड़ेंगे इसके लिए, ये सब आप कंप्यूटर से बात करो ना, ये आपके मोबाइल फोन में सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ऐसा बताया, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेथड बनाएगा। यस यस सर मतलब ये क्या ऑपरेटिंग अपन कमांड दे सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने आप करेगा, अपने आप करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर, इसके ऑलरेडी मेथड बने रहेंगे, कोड लिखे रहेंगे। ओके, लाइक सपोज करो मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मेरे में हो सकता है मेरे में शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड हो सकता है आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो। ओके, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो सकते हैं, समझा। हेलो प्रणव, यस सर। ओके, क्लियरली अंडरस्टूड ना। ओके, सो दिस इज समथिंग जो हमने आइडिया डिस्कस कर लिया है। सूर्यांश और बाकी दीप्ति एंड कृतेश प्लीज रिस्पॉन्ड, समझा तो। ओके कृतेश, okay, what about दीप्ति, सूर्यांश understood, दीप्ति understood, okay. Let's come to this idea. बेसिकली हमें ये समझना था, तो डायरेक्टली इसके ऊपर मैं जंप करूंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज। So let me explain the concept first, what I'm trying to tell you. There is a two term actually. Let me explain that thing. Okay, there is a two things. आप यहाँ पे जो प्रोग्राम दे रहे हो, let me come to this. Okay, आप यहाँ पे जो चीज दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो, सीपीयू के पास शेड्यूल कर रहे हो। ओके, तो आप जो मैंने क्या बोला, आपको क्या पढ़ना है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ना है। ओके, you have to scheduling algorithm, you have to scheduling algorithm। शेड्यूल किसको कर रहे हो आप, प्रोसेस को कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो, सीपीयू के पास कर रहे हो, तो हम उसको कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। so let me revise myself again, what I'm telling you, we are learning about scheduling algorithm। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे एल्गोरिथम रहेंगे, वाई टू शेड्यूल द प्रोसेस, किसको शेड्यूल करने के लिए, कहां पे देगा, कहां पे भेजेगा वह, कहां पे भेजेगा वह, अब सीपीयू के पास भेजेगा, तो उसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग भी कहते हैं।
तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग दो तरीके से कर सकता है, मतलब यह दो स्ट्रेटेजी है। तो वो स्ट्रेटेजी समझने से पहले बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ऐसा आपके साथ कभी हुआ रहेगा ना, लेट्स से कस्टमर 1 है, कस्टमर 2 है, कस्टमर 3 है, कस्टमर 4 है। लेट्स से किसी बेसिस पे कस्टमर 1 नाउ इन द सीपीयू है, C1 है। कस्टमर 1 आपका सीपीयू में है, लेट्स कॉल दिस ए प्रोसेस। ओके, जस्ट अभी कस्टमर शॉपकीपर खत्म ही कर देते हैं, लेट्स कॉल दिस ए प्रोसेस। तो अभी C1 क्या अंदर है, लेट्स से C1 को 10 प्रोडक्ट खरीदने हैं। लेट्स कॉल 10 सेकंड इसको एग्जीक्यूट होने हैं। लेट्स से इसको 5 सेकंड एग्जीक्यूट होने हैं, इसको 3 सेकंड एग्जीक्यूट होने हैं, इसको 2 सेकंड एग्जीक्यूट लगेंगे। ये जो है ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस P1 को, लेट्स मेक इट P1, P2, P3, P4, लेट्स कॉल P। इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब इस तरीके समझिए कि P1 को 10 सेकंड चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, P2 को 5 सेकंड चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, P3 को 3 सेकंड चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, P4 को 2 सेकंड चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जितना टाइम उनको चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट होने के लिए उसको हम लोग कहते हैं बर्स्ट टाइम, BURST, दिस इज बर्स्ट टाइम। ऑल्सो वी कैन कॉल इट CPU टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि हाउ मच टाइम दैट प्रोसेस विल टेक इनसाइड द CPU। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म पहले समझते हैं। वन टर्म इज व्हाट इज द बर्स्ट टर्म एंड CPU टाइम, बोथ आर सेम। ओके, in the simple language, if this is your CPU and there is a process P1, process P2, P3 and P4. So suppose this process required 10 millisecond and this process required 5 millisecond and this process required 3 millisecond and this process required 2 millisecond. Okay, so कितना टाइम उनको रिक्वायर्ड है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट टाइम इज नोन एज अ बर्स्ट टाइम। शॉर्ट में हम लिखते हैं BT और यू कैन राइट द CT, दैट इज अ CPU टाइम। ओके, दैट्स अ सिंपल आइडिया। नाउ लेट्स कम टू द आवर एक्चुअल स्टेटमेंट। लेट्स सपोज P1 इज इनसाइड द CPU, ही इज एग्जीक्यूटिंग, लाइक सपोज करो एग्जीक्यूट कर रहा है अपने आप को। अब P1 को कितना टाइम चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, 10 सेकंड चाहिए, 10 मिली सेकंड उसको चाहिए। जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी redraw the diagram properly. Suppose this is your watch. So P1 को कितना टाइम चाहिए डियर, P1 को 10 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये जो टाइम है ये पूरा का पूरा टाइम किसको एलोकेट रहेगा CPU के पास, ये पूरा का पूरा टाइम एलोकेट है, ये पूरा का पूरा टाइम एलोकेट है P1 को, यानी P1 को 10 सेकंड चाहिए। लेकिन बीच में ऐसा हो सकता है ना कि अगर मान लो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग में है, यानी CPU के पास है, उसने जैसे ही घड़ी में 2 सेकंड हुआ, लेट्स कॉल अभी घड़ी में 2 सेकंड हुआ, लेट्स कॉल अभी 2 सेकंड हुआ, 2 मिली सेकंड है, और P1 को कोई रिसोर्स चाहिए, यानी इसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कोई इमेज चाहिए होगा, तो क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। यस, उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। कौन निकाल के देगा, CPU बोलेगा बाहर जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि P1 नीड सम रिसोर्स, तो उसको बीच में ही बाहर निकाल के फेंक देगा। यानी कि उसने अपना पूरा का पूरा टाइम नहीं खत्म किया, सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम एग्जीक्यूट किया है, 2 मिली सेकेंड ही एग्जीक्यूट किया है। उसका बचा कितना है, अभी भी 8 मिली सेकेंड बचा है, लेकिन वो बाहर निकल गया है, इसको हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। हो सकता है रेडी में है या कहीं वेटिंग में है, यहाँ पे वो वेट कर रहा है कोई रिसोर्स का। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्विच हुआ, यानी P1 को अपने बाहर निकाला, दूसरा कोई प्रोसेस लाके अंदर डाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेक्ट स्विच हुआ, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ क्या, एक ही बार में पूरा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो वह अगर एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव एल्गोरिथम, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। ओके, सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग, सो लेट मी कम टू दैट स्लाइड, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। ओके, तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है, इफ देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट स्विच, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव अप्रोच। ओके, एंड अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है देन वी कॉल इट प्रिमिटिव। ओके, लेट्स से यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं, लेट्स से इट इज अ CPU एंड लेट्स कॉल दिस अ प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, लेट्स कॉल इसको 10 सेकंड चाहिए और इसको 5 सेकंड चाहिए। ओके, लेट्स कॉल P1 इज इनसाइड द प्रोसेस, इनसाइड द CPU
एग्जीक्यूट हो रहा है, बट आफ्टर 3 सेकेंड ही रियलाइज कि इसको कोई रिसोर्स की चाहिए, इसको रिसोर्स चाहिए। तो आफ्टर 3 सेकेंड यानी 3 सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका था, उसके बाद इसको कोई रिसोर्स चाहिए था तो बाहर निकल आएगा, ही विल कम आउटसाइड। मतलब कौन से एरिया में आ जाएगा, वेटिंग एरिया में आ जाएगा और वहां पे बैठ जाएगा। तो P1 आया यहाँ पे, तो ये बाहर निकल गया और इसको आपने एग्जीक्यूट किसको किया, P2 को किया, और इसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो गई कि इसने 3 एग्जीक्यूट कर लिया था, 7 बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, स्विच हुआ, यानी बिटवीन, बिना काम कंप्लीट किए हुए भी आप बाहर निकल सकते हो। बिना काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको काम कितना करना था, 10 सेकंड का काम करना था, आपने कितना किया, सिर्फ 3 ही सेकंड का किया, और बीच में ही आपको स्विच होना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नीड समथिंग। तो अगर बीच में ही स्विच होना पड़ रहा है, अगर कॉन्टेक्ट स्विच हो रहा है, दैट अप्रोच इज नोन एज अ प्रिमिटिव। अगर कॉन्टेक्ट स्विच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सपोज करो सीपीयू है, ए P1 है और ए P2 है। सपोज करो P1 को 10 सेकंड चाहिए और P2 को 5 सेकंड चाहिए। ओके, तो अगर P1 अंदर घुसा सीपीयू के पास, तो 10 सेकंड के बाद ही बाहर निकलेगा, बीच में नहीं निकल सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बार अंदर निकला तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, 10 का 10, तभी वो बाहर निकलेगा। बाहर का मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, यू कैन से। तो ऐसे केस में क्या नहीं है, कॉन्टेक्ट स्विच नहीं है। सो देयर इज अ टू टर्म, वन इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव एंड अदर इज कॉल्ड प्रिमिटिव। एग्जाम में पूछे जाएंगे इसका डेफिनेशन। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एक बार प्रोसेस अगर सीपीयू में हिला तो पूरा का पूरा कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो जाएगा, देयर विल बी नो कॉन्टेक्ट स्विचिंग। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई दूसरा प्रोसेस आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, देयर विल बी नो कॉन्टेक्ट स्विचिंग in the case of non-primitive approach. Okay, and something is called primitive approach. Primitive approach का मतलब क्या होगा, there will be context switching. Like if there is a CPU, there is a process P1 and P2. अगर मान लो P1 अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर P1 में कोई रिसोर्स चाहिए तो बाहर निकल सकता है, वेटिंग एरिया में आके वेट कर सकता है, तब तक कोई और आके यहाँ पे अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, अंडरस्टूड? What is it? This is a two term that is called, this is a two term. Okay, don't be confused with this term. This is a simple term called non-primitive and primitive. In the one line you can define that primitive is what, there will be no context switching, and primitive matlab there will be context switching. Understood? What about other? Yes, good. Okay, now we will come to this problem. Okay, we are going to solve this problem. Okay, so what I will suggest to all of you, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ओके, एंड देन ट्राई करना आप खुद से भी, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा भी, एंड देन इसको ट्राई करना आप लोग घर पे। ओके, ये टॉपिक हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट का बताना रहेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर खत्म ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट बच रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट ने डिलीट किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम, सपोज करो कि हमारे पास ए इंफॉर्मेशन है, लेट्स से यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लाइक हमें इस डेटा के ऊपर हमें क्या क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम अप्लाई करना है। यू कैन थिंक लाइक दैट कि ये वेटिंग एरिया है, लेट्स नॉट अ वेटिंग एरिया, लेट्स कॉल इट द रेडी, लेट्स कॉल इट द रेडी क्यू, जहां पे 4 प्रोसेस बैठे हुए हैं, समथिंग कॉल्ड P1, समथिंग कॉल्ड P2, समथिंग कॉल्ड P3, समथिंग कॉल्ड P4, 4 प्रोसेस बैठे हुए हैं सामने। और P1 को कितना चाहिए, इसको रिसोर्स कितना चाहिए, 10 मिली सेकेंड, यू कैन से लाइक उसको कितना सामान खरीदना है, ओके। P2 को कितना चाहिए, 5 मिली सेकेंड, P3 को कितना चाहिए, 3 मिली सेकेंड, और P4 को कितना चाहिए, 1 मिली सेकेंड। और वह किस ऑर्डर में आए हैं, मतलब कब कब आए हैं, टाइमिंग के लिए अगर आप चाहो, दे आर कम, ए 0 टाइम पे आए हैं, ए 1 टाइम में आए हैं, 2 और 3, तो दिस इज द ऑर्डर इन विच दे अराइव, ओके। यानी कि P1 एट टाइम 0 पे आया, P2 एट टाइम 1 पे आया, P3 एट टाइम 2 पे आया, एंड P4 टाइम एट 3 पे आया, ओके। सो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, व्हाट विल बी एवरेज वेटिंग टाइम, व्हाट विल बी द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ दिस सिस्टम। सपोज करो कोई सिस्टम है, मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अप्लाई करता है, उसके पास ये 4 प्रोसेस है, तो आप मुझे बताओ कि उस सिस्टम का एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा।
एवरेज वेटिंग टाइम का मतलब क्या होगा कि P1 को कितना वेट करना पड़ेगा, लेट्स कॉल इसको W1 टाइम वेट करना पड़ा, इसको W2 टाइम वेट करना पड़ा, इसको W3 टाइम वेट करना पड़ा और इसको W4 टाइम वेट करना पड़ा। तो एवरेज टाइम क्या होगा, W1 W2 W3 W4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, दैट इज गोइंग टू बी द 4। तो जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ दैट सिस्टम। ओके, द सिंपल आइडिया। तो हम क्या चाहते हैं एज अ सिस्टम, लाइक अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आप चाहते हो ना कि आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो, कम से कम हो। लाइक यू कैन से लाइक दैट, अगर ग्राफिकली समझना चाहो, सपोज करो ये वेटिंग टाइम है और ये नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो अगर आपका प्रोसेस बढ़ रहा है तो व्हाट एवरेज टाइम क्या होगा, धीरे धीरे एवरेज टाइम वेटिंग टाइम भी बढ़ता जाएगा। यू कैन थिंक लाइक दैट। ओके, दिस इज वन एनालॉजी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्लाई करके हमें बताना है व्हाट विल बी द एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, सो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, उसके लिए देयर इज अ वन स्ट्रेटेजी। सी, ये जो चीजें होंगी, जो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है एवरीथिंग, हम कहां पे कर रहे हैं, पेन एंड पेपर पे कर रहे हैं, ठीक है। बट इन द रियल वर्ल्ड ये सब चीजें सिस्टम के थ्रू हो रही हैं, कोड के थ्रू हो रही हैं। तो हम यहाँ पे अपनी एग्जाम में भी हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, पेन पेपर से लिख के परफॉर्म करेंगे। पेन और पेपर मतलब पेपर पे ही लिखेंगे सब चीज। तो हम पेपर पे इसको समझेंगे कैसे, उसके लिए एक अप्रोच है, इसको हम लोग कहते हैं गैंट चार्ट। ओके, गैंट चार्ट के हेल्प से हम लोग सारा चीज सॉल्व करेंगे। तो गैंट चार्ट इज सिंपल, यू कैन सी लाइक दैट, इज अ अरे लाइक स्ट्रक्चर, सो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे ना इस वाले एक्सिस पे टाइमिंग रहेगा, किस टाइम पे वो आ रहा है। लेट्स कॉल, हमें कौन सा अप्रोच अपनाना है यहाँ पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले आया उसको शेड्यूल करो। तो लेट्स कॉल जो आपका गैंट चार्ट है ना, लेट्स कॉल दिस इज योर सीपीयू एंड दिस इज योर प्रोसेस at time 0, let's call at time 0 1 2 and 3. So this is your watch time, this is your watch time. Let's call अभी घड़ी में 0 बचा है, तो प्रोसेस आया कौन है, सिर्फ और सिर्फ P1 आया। तो जो आया उसको आपने क्या किया, शेड्यूल कर दिया। और यह कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, अगले 10 सेकंड के लिए कौन रहेगा, सिर्फ P1 रहेगा, P2 का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगले 10 सेकंड तक के लिए कौन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ P1 रहेगा। कहां पे, गैंट चार्ट में। तो ये पूरा का पूरा 10 सेकंड किसके लिए, P1 है। तो P1 खत्म, इसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, एक टाइम, जीरो टाइम वेट करना पड़ा ना इसको, तुरंत मतलब जैसे आया उसको वैसे ही आपने शेड्यूल कर दिया, टाइम 0 पे ही उसको आपने शेड्यूल कर दिया। यू कैन से लाइक दैट। एंड देन P1 खत्म हो गया एंड उसके बाद किसका टर्न आएगा, P2 का टर्न आएगा। तो P2 को रिस्पॉन्स कब मिल रहा है, आफ्टर 10 सेकंड के बाद मिल रहा है। और P2 कब तक मेमोरी में रहेगा, मतलब सॉरी कब तक सीपीयू में रहेगा, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए रहेगा। यानी घड़ी में अब तक कितने बज चुके हैं, 15। तो ये नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए रहेगा कौन, P2। दिस इज गोइंग टू बी द 15 सेकंड। एंड देन आफ्टर दैट किसका टर्न आएगा, P3 का टर्न आएगा। ओके, P3 का टर्न आएगा। तो P3 को रिस्पॉन्स कब मिला, एट टाइम 15 सेकंड। तो P3 कब तक रहेगा सीपीयू में, फॉर द नेक्स्ट 3 सेकंड। दिस इज गोइंग टू बी द 80। एंड आफ्टर एवरीथिंग लाइक P3 खत्म, इसका 0 एंड देन P4 का टर्न आएगा। तो P4 को टर्न कब मिल रहा है, आफ्टर 18 सेकंड, आफ्टर 18 सेकंड बाद मिल रहा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द P। ओके, सो नाउ इफ यू कैलकुलेट, यस सर आपने बोला कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है जब मतलब यहाँ पे नहीं हो, 10 सेकंड है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, नहीं सपोज आपने बोला कि उसका एक प्रोग्राम का टाइम 10 सेकंड है, तो अगर वो 8 सेकंड में हो गया, हाँ, तो सेकंड प्रोग्राम की 8 सेकंड में आएगा कि 10 सेकंड होने के बाद ही आएगा, बीच में आ जाएगा। दैट सी देयर इज टू अप्रोच, समथिंग कॉल्ड प्रिमिटिव अप्रोच एंड समथिंग कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव अप्रोच। अगर बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो दैट अप्रोच इज नोन एज अ प्रिमिटिव अप्रोच, और अगर बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव अप्रोच। सो बेस्ड ऑन योर एल्गोरिथम आप कौन सा इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप इस अप्रोच से इंप्लीमेंट कर रहे हो कि आप इस अप्रोच से इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो जो कि आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है वो कैसा होता है, आपका नॉन प्रिमिटिव होता है। ओके, दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव, मतलब इसके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। इट्स लाइक दैट कि आप शॉपकीपर के पास गए तो पूरा का पूरा सामान आपका बिलिंग हो जाएगा, तब आप निकलोगे, बीच में कोई और इंटरप्ट करने नहीं आएगा। ओके, दिस इज लाइक दैट।
ओके और समथिंग कॉल 8 सेकंड में निकल गया, 2 सेकंड के अंदर ही निकल गया वो बाहर, तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव एल्गोरिथम, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, एटलीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लाइक कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, दिस फॉलो द नॉन प्रिमिटिव। तो एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस अप्रोच से इंप्लीमेंट किया गया, नॉन प्रिमिटिव से, मतलब एक बार अगर प्रोसेस सीपीयू में हिला तो पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही बाहर निकल रहा है वो। ओके, and now let's come to the point, because our question was to find out the average waiting time. ओके, तो what will be the waiting time और of P1, उसको एक भी टाइम वेट नहीं करना पड़ा, 0 टाइम पे ही वो एंट्री आ गया। what will be the waiting time of P2, इसको वेट करना पड़ा 10 मिली सेकंड, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स कब मिला, एट 10 मिली सेकंड पे इसको रिस्पॉन्स मिला है, तो दिस इज गोइंग टू बी द 10। what will be the waiting time of P3, इसको कब रिस्पॉन्स मिला, P3 को एट 15 पे मिला। and what about waiting time of P4, that is going to be the 18। okay, and then what will be the average waiting time, simple math, we will take this value 0 plus 10 plus 15 plus 8। okay, great, this is going to be the 10.75, so this will be the 10.7। suppose this is a one approach, तो average waiting time कितना, 10.75। अब आपको एज अ स्टूडेंट और एज अ रिसर्चर और यू कैन थिंक एनीथिंग ओके अबाउट योरसेल्फ, आपको काम इसको रिड्यूस करना, कैन यू रिड्यूस इट बाय यूजिंग सम डिफरेंट मेथोडोलॉजी। तो इसीलिए एल्गोरिथम है डिफरेंट। सपोज करो मैंने एक मेथड बनाया, सूर्यांश ने एक मेथड बनाया, फिर तेज ने या दीप्ति ने या फिर प्रणव ने एक मेथड बनाया, सबके अपने अलग अलग मेथड है, तो उन सबके मेथड में बेस्ट मेथड किसका होगा, कैसे डिसाइड करोगे, समथिंग लाइक दिस क्राइटेरिया, कि अगर मेरा वेटिंग टाइम कम है आप लोगों के एल्गोरिथम से, तो मैं बोलूंगा मेरा एल्गोरिथम सबसे अच्छा है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट कर दूंगा। सो अंडरस्टूड और नॉट। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना हुआ, दिस वन हुआ। सो आई विल अप्लाई सम अदर मेथड ऑल्सो, जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे एवरेज टाइम क्या होता है, यू विल सी इट। सो let me know that if you all know like if all you understood the concept of first come first serve, समझा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नो दिस इज अ कंप्लीटेशन टाइम। यहाँ पे अगर कोई P5 आता तो दिस रिस्पॉन्ड टाइम होता, दिस इज अ कंप्लीट हुआ ना, टोटल टाइम, यू कैन से लाइक 19 इज अ टोटल टाइम टू कंप्लीट दिस ऑल प्रोसेस, 19 सेकेंड लगे, यू कैन से लाइक दैट। ओके, गुड क्वेश्चन। नहीं सी दिस वन, दिस इज लाइक दिस कब रिस्पॉन्ड हुआ, 18 सेकेंड पे रिस्पॉन्ड किया। P4 को रिस्पॉन्स कब मिला, आफ्टर 18 सेकेंड मिला। P3 को रिस्पॉन्ड कब हुआ, आफ्टर 15 सेकेंड पे हुआ। P2 को रिस्पॉन्ड कब हुआ, आफ्टर दिस वन, समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड सूर्यांश? ओके ओके। तो अगर आप लोग मोबाइल फोन से कर रहे हो ना, आई विल सजेस्ट कि प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एटलीस्ट, क्योंकि आपके पीपीटी में नहीं होगा, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। इवन रिकॉर्डिंग अवेलेबल्स होंगे बट मेक श्योर कि ले लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई देखने फिर से नहीं बैठता है, आप वेस्ट ऑफ टाइम करोगे ना। रिकॉर्डिंग देखने से बेटर होगा कि आप रिवाइज करोगे उतने टाइम में। लेट मी नो अगर स्क्रीनशॉट लेके हो जाएगा तो। Okay, what about other? Dipti, Kirtesh, please respond. हो गया सर, गुड। दीप्ति आपको हुआ? I'm waiting for, okay, I think is okay. Okay, good. So this is the one idea. Okay, there is a lots of algorithm.
सब डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज 12th में हमें उतना नहीं पढ़ना, ठीक है। हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए ताकि जब हम थियरी लिखे एग्जाम में तो हमें बाकियों से बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। ओके, मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। ओके ओके, समथिंग इज कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, वो भी बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो थोड़ा सा सब्र करना। ओके, समथिंग कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ओके, यू कैन थिंक लाइक दैट। सो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो होगा इसको हम लोग दो अप्रोच से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वन इज गोइंग टू बी योर प्रिमिटिव and other is going to be your non-primitive approach. So shortest job first, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। तो आइडिया इज वेरी सिंपल, लाइक जिसको कम टाइम चाहिए टू एग्जीक्यूट देयर सेल्फ उसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट। ओके, सो लेट मी टेल यू, let's call, let's suppose we have a, let me clear this part. Okay, so it's just complex, so make sure that कि आपका पूरा concentration यहीं पर हो। So let me go with the Python. Let's call we have a process, one column we have a for process, one is called CPU burst, like उसको कितना टाइम लगेगा CPU के अंदर, and something is when they arrived, arrival time भी हमारे पास दिया है, let's call let's call P1, P2, let's do the same problem. Okay, P3 and P4, हमारे पास चार प्रोसेस है। let's call this four process need some resources. Okay, P1 required 10 seconds, P2 required 7, and he required 5, he required 2. Like they arrived like this, he arrived at 0 time, he arrived at 1, 2 and 3. This is the order. ओके, सो अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग प्रिमिटिव अप्रोच। नॉन प्रिमिटिव से नहीं जाते ना, नॉन प्रिमिटिव इज नॉट अ गुड आइडिया हियर, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूजिंग प्रिमिटिव एल्गोरिथम। प्रिमिटिव क्या कहता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, देयर विल बी नो कॉन्टेक्स्ट स्विच, there will be no context switch. Okay, now let's simple idea, हमें क्वेश्चन के हमारा क्या है, हमारा टास्क है कि मान लो ऐसा आपको टेबल दिया गया है तो आपको कैलकुलेट करना है। ओके 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 प्रणव, ओके रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप देख लेना, ठीक है। हमारा टास्क यहाँ पर क्या, टू फाइंड आउट एवरेज वेटिंग टाइम। तो आपने प्रीवियस एक एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया और अभी आप एक दूसरा एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसजीएफ। एसजीएफ को आप दो अप्रोच से इंप्लीमेंट कर सकते हो, वन इज कॉल्ड प्रिमिटिव, अदर इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। सो हियर वी आर लर्निंग द समथिंग कॉल्ड प्रिमिटिव। ओके, सो अब एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड गैंट चार्ट। गैंट चार्ट यू कैन थिंक लाइक ये सीपीयू है जहां पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो अब ऐसा बना लोगे। अब चाहिए तो बाजू में घड़ी भी बना लो, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स कॉल दिस इज समथिंग कॉल जहां पे प्रोसेस आ रहे हैं एट टाइम, लेट्स कॉल इट द रेडी स्टेट, दिस इज कॉल्ड रेडी स्टेट। तो गैंट चार्ट को आप समझिए रनिंग स्टेट है, जस्ट फॉर बेसिक, लेट्स कॉल इट रनिंग स्टेट है। ए आपका घड़ी है, टाइमिंग है, तो एट टाइम 0, अब आपसे मैं सवाल भी पूछूंगा, आप रिप्लाई करते जाना चैट बॉक्स में। ओके, एट टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस आएगा रेडी, मतलब लाइन में कौन लगेगा, क्यू है, मान लो ये क्यू है जहां पे लोग लाइन में लगना चाहते हैं। तो एट टाइम 0 पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? और कोई नहीं होगा, बिकॉज घड़ी में अभी कितना बजा है, एट टाइम 0 पे कोई एक ही प्रोसेस है। तो सीपीयू को कोई सवाल नहीं पूछेगा उससे, डायरेक्टली उसको क्या करेगा, शेड्यूल कर देगा। तो एट टाइम 0 पे कौन आ गया मार्केट में? आप बोलोगे सर शॉर्टेज जॉब में तो पहले P4 को भेजना चाहिए था ना, बोलूंगा नहीं, क्योंकि एट टाइम 0 पे P4 तो आया ही नहीं है यहाँ पे। सी एज ए शॉपकीपर अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास लाइन में P4 तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा उसको कितना चाहिए? मेरे सामने कौन दिख रहा है, सिर्फ P1 दिख रहा है,
तो P1 अंदर एग्जीक्यूट होने लगा, लाइक अब P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो एक आफ्टर 1 सेकंड अब मैं देखूंगा कि घड़ी में बज रहा है 1, कोई अवेलेबल है क्या? यस, P2 भी आ गया है, लाइन में खड़ा है। अब मैं P2 सवाल करूंगा आपको कितना सामान एग्जीक्यूट करना है, तो P2 बोलेगा आई हैव ओनली 7 आइटम्स, सो व्हाट आई विल डू, आई विल इनको मैं बाहर निकाल दूंगा, यानी P1 सिर्फ एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद किसका टर्न आ जाएगा? P2 का आ जाएगा। लेकिन P1 सिर्फ 1 ही सेकंड एग्जीक्यूट हुआ है, उसका 9 सेकंड अभी भी बचा हुआ है, और मैंने किसको शेड्यूल कर दिया? P2 को शेड्यूल कर दिया, तो P2 एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। ओके, अब मान लो घड़ी में बज गए 2 बजे कौन सा प्रोसेस आ गया? P3 भी आ गया है। अब मैं पूछूंगा आउट ऑफ दिस 3 प्रोडक्ट सबसे लेस किसका है? घड़ी में बज रहे हैं 2, जब घड़ी में बज रहे हैं 2 तो हमारे पास तीन प्रोसेस है, तीनों में सबसे लेस आइटम किसको, लेस टाइम किसको लगेगा? तो P3 को लेस टाइम लगेगा, तो सिर्फ आपका एक ही यूनिट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद मैंने किसको शेड्यूल कर दिया? P3 को कर दिया, तो स्विच हो रहा है ना। P1 को पूरा का पूरा शेड्यूल करने का टाइम नहीं मिला, 10 सेकंड पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आफ्टर 1 सेकंड इसको बाहर निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस टाइम के बाद कौन आ गया था? P2 भी आ गया था, और अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो P2 को कम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, इसलिए मैंने उसको डाल दिया था। जैसे 1 सेकंड और बीता, टाइम और पास हुआ, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ गए थे, और तीनों में से हमने ऑब्जर्व किया कि P3 को कम टाइम लगेगा। तो अगर अब P3 एग्जीक्यूट हो रहा है, अब P3 एग्जीक्यूट मतलब अभी घड़ी में बज रहा है 3, अब जब घड़ी में बज रहा है 3 तो P4 भी आ गया है। ओके, तो ये सिर्फ 1 ही सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि घड़ी में बज रहा है 3 और 3 बजे सबके सब अंदर अवेलेबल है। तो आउट ऑफ दिस 4 प्रोसेस सबसे कम टाइम किसको लगेगा? इन्होंने एक अपना एग्जीक्यूट किया, इन्होंने अपना एक एग्जीक्यूट किया, सबसे कम टाइम लगेगा P4 को, इससे कम किसी के पास टाइम नहीं है, तो P4 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द 5। तभी घड़ी में कितने बज गए? 5। अब घड़ी ए पूरा का पूरा हो गया 0, एक पूरा का पूरा हो गया 0, अब P4 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, अब ये बाहर निकल गया। अब बचा कितना है? P1, P2, P3। तो इसमें तीनों में से सबसे कम टाइम किसको लगेगा? 964 में P3 को सबसे कम टाइम लगेगा, उसको 4 यूनिट एग्जीक्यूट करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी द P3। तो नेक्स्ट 4 के लिए हो जाएगा 9। अब ये भी हो गया 0। अब बचा कितना? ये 2, दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करोगे आप? P2 को एग्जीक्यूट करोगे। कितना टाइम? नेक्स्ट 6 सेकंड के लिए। दिस इज गोइंग टू बी द 15। ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज। तो 6 ऐड किया 9 में से, तो कितना हो गया? 15। एंड रिमेनिंग टाइम किसका होगा? फिर P1 ही बचा, दैट इज गोइंग टू बी द 24। ओके, दैट्स अ सिंपल आइडिया। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, डोंट बी, इट्स लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज स्विच हो रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड समटाइम, इवन मुझे फर्स्ट टाइम समझने में दिक्कत हुई होगी। ओके ओके, एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? रिवाइज करा दूं एक बार, समझा है कि नहीं बताऊं वापस से? इफ यू गाइज नीड अ रिवीजन, समझा? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, व्हाट अबाउट अदर? ओके, ग्रेट, अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट अदर? दीप्ति, प्रणय को नेटवर्क इश्यूज है, अभी हुआ क्या? ओके, दीप्ति को भी समझा। प्रणव प्रणव ओके, प्रणय बोलता हूँ मैं, प्रणव है। ओके, प्रणव हुआ आपका? I think he is facing some network issues. Okay, so our task is to find out the, okay, now our task is to find out the something called average time. Okay, तो डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करते, समथिंग अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था टर्न अराउंड टाइम, तो लेट्स फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1। तो टर्न अराउंड टाइम का डेफिनेशन क्या था? क्या डेफिनेशन था? वह सीपीयू में कब एंट्री हुए और कब फिनिश हुए, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज गोइंग टू बी द टर्न अराउंड टाइम। तो सीपीयू में P1 आया कब? एट टाइम 0 पे आया। ओके, एट टाइम 0 पे आया। और फिनिश कब हुआ? P1 खत्म कब हुआ? एट टाइम 24 पे खत्म हुआ। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्न अराउंड टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, तो जस्ट टू अवॉइड नेगेटिव साइन, let me modify the problem formula actually. This is going to be the finish time of P1 minus entry time of P1.
तो दिस इज गोइंग, फिनिश कब हुआ था P1 एट 24 पे, और एंट्री कब किया था 0 पे, दिस इज गोइंग टू बी 24. सिमिलरली अब मुझे टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 बता दो. तो P2 एंट्री कब किया था एट टाइम 1 पे, और खत्म कब हुआ एट टाइम 15 पे. तो दिस इज गोइंग टू बी द 14. सिमिलरली अगर P3 का टाइम टर्न अराउंड टाइम पूछूं तो क्या बताओगे सर, ये एंट्री किया था 2 पे और P3 खत्म कब हुआ है सर 9 पे, फिनिश्ड 9 पे हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी द 7. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि P4 के बारे में बताओ, तब बोलोगे सर P4 एंट्री किया 3 पे, ओके, और फिनिश हुआ 5 पे. एंट्री किया 3 पे और फिनिश हुआ 5 पे, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2. दैट सिंपल आइडिया. तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक ऑल द वैल्यू 24 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 2 and you will divide by 4. Okay, then you will get your value. Okay, this is something I have already calculated. This is going to be 11.2. Cross check कर लेना एक बार so that you can understand. So we understood, but our task is not to find out the average turnaround time. Our task is to find out the waiting time. तो वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना. दिस इज फॉर्मूला, मैं आपको टाइम दूंगा इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, डोंट वरी. वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला था, वो याद रखना, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू टाइम. दिस टाइम, ओके, सीपीयू टाइम. ओके, दिस इज वन फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स कॉल व्हाट इज अ वेटिंग टाइम ऑफ P1. कैसे निकालोगे वेटिंग टाइम ऑफ P1? व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 24. व्हाट इज द सीपीयू टाइम, कितना टाइम उसको चाहिए था, 10 सेकंड चाहिए था, दिस इज गोइंग टू बी द 40. सिमिलरली P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा, तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है P2 का, दैट इज अ 14. उसको सीपीयू में कितना टाइम चाहिए, 7, दिस इज गोइंग टू बी द 7. ओके, 12 आ रहा, ओके, यू कैन मॉडिफाई इट. ओके, P3, ओके, P3. अब P3 का कैसे निकालोगे वेटिंग टाइम, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P3, दैट इज गोइंग टू बी 7. ऑफ उसका सीपीयू टाइम कितना है, 5, दिस इज गोइंग टू बी द 2. सिमिलरली फॉर P4 उसका टर्न अराउंड टाइम कितना है, 2. ओके, बस टाइम कितना है उसका, 2, दैट इज गोइंग टू बी 0. अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सब वैल्यू को ऐड कर डालो सिर्फ. अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वैल्यू ऐड करना पड़ेगा. तो यू कैन डू इट. 14 प्लस 9 डिवाइड बाई 14 प्लस 9 डिवाइड बाई 2. ओके, I think that is going to be the 23. That is going to be the, if you divide 5.75 something. You can see it. अगर आपको previous example याद हो तो उसमें 10.75 आ रहा था, यहाँ पे आपको आ रहा है 5.75. So as compared to the first come first sir, you are यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, shortage of first अच्छा है, but ऐसा कुछ अच्छा खराब नहीं होता है. Depending upon some scenario, algorithm चलते रहते हैं. So hopefully you understood the concept. So what I will suggest to all of you, please take the screenshot of this slide at least, because ये स्लाइड अवेलेबल नहीं है पीपीटी के अंदर. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इट इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, डोंट वरी. ओके, एग्जाम में ऐसे टेबल्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, जस्ट टू एक्सप्लेन, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े. टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, नाउ यू लाइक यू हैव आइडिया, यू कैन राइट द डेफिनेशन. ओके, इवन आप पेपर को और अच्छे से लिख सकते हो. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट and confirm me in the chat box. Okay, good. What about other Dipti and Kirtes? Pranav, I think is using internet resource. Okay, Dipti ने भी लिया. Kirtes, please respond. Okay, Kirtes. I think Kirtes मैं आपका सही नाम ले रहा हूँ ना, आपका नाम Kirtes है. Just confirm your name also. Okay, yes, okay, good. Good. Okay, so understood. सबको समझा? It will take some time to understand. Don't worry. So just I will add the video, so you can go with this video again. Okay, so बाकी टाइम में
दिन भर कंप्यूटर साइंस तो करते करोगे नहीं, तो ट्राई करोगे सिर्फ क्लासरूम में सारा कंप्यूटर साइंस जो भी आपको यहाँ सिखाया जा रहा है उसको करो। देन आफ्टर सम टाइम आपको अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी आपको सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर फोकस करते रहो। ओके हाँ, ये सब सब्जेक्ट जो है आप इंजीनियरिंग करोगे आगे चल के कंप्यूटर साइंस में, देन यू विल मिस मी डेफिनेटली। ओके, तब आपको ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। ओके ओके गुड, just give me a sec, something is loading to my screen। okay, so what I will do, मैंने ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। so till this point आप सारा चीज़ रिवाइज करो। so and then tomorrow मेक श्योर कि आप सब चीज़ समझ के आओ। एंड देन आई विल डू, कल एक और सेशन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, देन वी विल, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समथिंग कॉल मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सी, अभी बहुत कुछ पढ़ने के लिए इसके अंदर बहुत सारा चीज़ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से टेक्स्ट बुक होता है। ओके, ये पूरा सेमेस्टर में पढ़ा जाता है, बट हमें 12th में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें समझ में आना चाहिए सब चीज़ बस। तो हमें कल पढ़ना है मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और बेसिक अगर एक बार समझ लेंगे तो ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस थिंग। एंड कुछ और चीज़ें बता दूंगा, डेडलॉग एंड एवरीथिंग। देन आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि उसके बाद बोलूँगा कि हम लोग बोर्ड का पेपर देखते हैं। तो कल हम लोग बोर्ड का पेपर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड देन आई विल सजेस्ट कि इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बाई हार्ट एनी आंसर, अंडरस्टैंड, क्योंकि कितना आप बाई हार्ट करोगे यार, नहीं कर पाओगे सब चीज़ बाई हार्ट। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट योर ओन, ओके, लाइक अपने से लिखो सब चीज़ों को। ओके, देन यू कैन बी द बेस्ट। ओके, so that's it for the today's session. Any doubt till this point? Please ask if you have any doubts. Anyone, please. Just ask, please. Okay, this no sir. Okay. Dipti, do you have any questions? सर Yes, yes, please. आप वीकली टेस्ट वगैरह भी लोगे क्या? ये या फर्स्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा चैप्टर, एक एक चैप्टर खत्म होने देते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, सो टेस्ट का टेंशन मत लो, जस्ट मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट समझते रहो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, टेस्ट होगा हमारा संडे को, ओके, बट उसके लिए सर उतना आप प्रेशराइज अपने कुछ आप को मत करो। सॉल्व करने के लिए या ये इसके ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं हम लोग, सो यू कैन अप्लाई, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट। सी इसी क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड आउट किया, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट किया, इसी सेम क्वेश्चन में आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करके देखना। अंडरस्टूड? ओके सर। और इसी सेम क्वेश्चन को आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्लाई किया, इस पे सेम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट अप्लाई करना यूजिंग नॉन प्रिमिटिव, सॉरी यूजिंग प्रिमिटिव। ट्राई इट and if you can, then you understood everything using non primitive also. If you have time, then you can go with this thing, otherwise no need to do. Okay, if you have time, please do it, please do the experiment. So same question you can apply with the shortage of first, and just check what average time, what is the waiting time you are getting, and what is the turnaround time coming you are getting for these two things. Okay, so कोई डाउट नहीं है ना सूर्यांश आपको? नहीं सर। तो समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है? हाँ सर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट टू नो। ओके, इसके पहले आपके कॉलेज में होते थे कंप्यूटर साइंस के क्लास? हाँ सर होते थे, बट मैंने 12th से ही CS लिया, मेरा 11th में CS नहीं था। ओके ओके, गुड 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 गुड। सो इजी लग रहा है मेरा समझाना आपको? हाँ सर। ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। ओके ओके, सो let's meet tomorrow and then we will continue the memory management and everything. Okay, so that's for the Tuesday session. We will meet tomorrow. Okay, and if possible अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, so that we can, like, हमारे पास और मेंबर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। because you can think like मेरा फीस बहुत मिनिमल है, you can think like इतनी मिनिमल में कहीं पर भी नहीं होगा, that is my guarantee, and with the best quality. we are not like कि okay कुछ भी दे दो बच्चों को, no, we are putting effort, like if you can see we are making the slide and we are doing some research, like कहीं पर भी इतना सारा कोई रिसर्च करके नोट्स नहीं बनाएगा। so please if possible share with your friend also, then at least 10 बच्चे हो गए, then 1 month मुझे पढ़ाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ओके, सो एंड आफ्टर 1 month ऐसा नहीं है कि हमारा और आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। आई एम विथ यू जब तक आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो जाता है।
एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, हाल फिलहाल में बहुत डिमांड है और इसका डिमांड रहेगा ही। लाइक 2026 के आसपास बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे CS के अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे जॉब हैं, 2026 तक इसमें बहुत बहुत डिमांड आएंगे, हद से ज़्यादा आएंगे डिमांड। ओके, सो दैट्स फ्रॉम माइन साइड। सो आई एम कंसिडरिंग कि आपके पास कोई सवाल नहीं है, तो हम मिलते हैं कल और पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। देन आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। उसके पहले कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी मैं सिखाऊंगा ताकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ने में आपको आसानी हो। ओके, सो ओके ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।